बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अनस और ये आपके टीचर मोहम्मद असलम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट हैंड का चैप्टर 2, जो कि आज सर आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि पहली वाली जो क्लास के अंदर जो चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट किया है, हैवी डॉट, लाइट डॉट, कॉन्सोनेंट, फ्रेज, एक्सरसाइज, वो यकीनन आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर अभी भी उसके अंदर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसको भी आगे वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन डीप करने की कोशिश करेंगे। खैर, चलते हैं पढ़ाई की तरफ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कर्व कॉन्सोनेंट्स, ऊपर से नीचे की जानिब लिखे जाने वाले टेढ़े कॉन्सोनेंट। देखिए, कर्व हम कहते हैं खमदार या टेढ़े कॉन्सोनेंट को हम कर्व कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये इसमें भी वही चीज है जिस तरह आपने पीवीटीडी जे पढ़ा था, एक लाइट एक डार्क, इसी तरह इसके अंदर भी एक लाइट एक डार्क है। ये 8 कॉन्सोनेंट है, इसमें 4 लाइट है, 4 डार्क कॉन्सोनेंट है। ये ऊपर से नीचे की जानिब लिखे जाएंगे और ये कर्व कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कर्व आप यानी टेढ़े या खमदार। ये कॉन्सोनेंट आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, मतलब आपसे कोई टॉफी वॉफी नहीं मांगेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये रोएंगे गाएंगे नहीं, भाई तंग करने से मुराद है कि कभी या तो ज्यादा झुक जाएंगे, या तो ज्यादा टेढ़े हो जाएंगे, या बहुत ज्यादा कर्व हो जाएंगे। जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो ये आपको बआसानी आपकी समझ में आ जाएंगे और आप इसको लिखने लगेंगे आसानी के साथ। अब मैं आपको कॉन्सोनेंट लिख कर बताता हूँ कौन कौन से कॉन्सोनेंट है। लेकिन लाइट डार्क का जहां तक ताल्लुक है, मैं कोशिश करूंगा कि लाइट डार्क मैं डबल फेरूं, लेकिन आप पेंसिल को डबल नहीं चलाएंगे। मैं आपको डबल करके डार्क करके बताऊंगा कौन कौन से कॉन्सोनेंट है। ये और डाउन करते चले जाएंगे। ये हो गया एफ, ये हो गया वी, इसी को डार्क कर देंगे वी। ये इथ, ये दी, ये एस, ये एस, और ये जी, इसी को डार्क कर देंगे। ये जी, ये इश, और ये जी। ये जी कॉन्सोनेंट, ये वो जी कॉन्सोनेंट है इसको कहेंगे जी, जैसे कि हम कहते हैं मेजरमेंट, ट्रेजरी, ट्रेजर। तो ये वो वाला जी है। एफ वी इथ दी एस जी इश जी, एफ वी इथ दी एस जी इश जी। इसमें भी एक कॉन्सोनेंट लाइट और दूसरा डार्क है। ये अब मैंने कोशिश तो करी है, लेकिन मैं इसको डबल कर देता हूँ ताकि आपके समझ में बात आ जाए। ये वी है, डार्क है, एफ वी इथ, और ये दी एफ वी इथ दी एच जी, जी डार्क है। जी, ये इच और ये जी। ये आपको मैंने डार्क करके बता दिया। एफ वी इथ डी एस जी इच जी, एक लाइट एक डार्क कॉन्सोनेंट है इसके अंदर। अब इन्हीं कॉन्सोनेंट के ऊपर, ये तो हमने कॉन्सोनेंट पढ़ लिए, तो आपने देखा तमाम कॉन्सोनेंट ऊपर से नीचे की जानिब लिखे गए। ऊपर से नीचे की जानिब लिखे जाने वाले टेढ़े कॉन्सोनेंट, लाइट एंड डार्क। अगला ग्रुप है हमारे पास कर्व कॉन्सोनेंट का। चैप्टर 2 के अंदर आप देखें, चैप्टर 2 के अंदर ऊपर ही लिखा हुआ है द सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ये अगला ग्रुप है हमारे पास कॉन्सोनेंट का, जो कहलाते हैं कर्व कॉन्सोनेंट्स। ऊपर से नीचे की जानिब लिखे जाने वाले टेढ़े कॉन्सोनेंट, लाइट एंड डार्क। कौन कौन से वो मैंने आपको लिखकर बता दिए। एफ वी इथ जी एस जी इश और जी, जैसे यूजुअल, यूजुअली वगैरह वगैरह। अब इन्हीं कर्व कॉन्सोनेंट के ऊपर सेकंड प्लेस के हैवी डॉट की सेटिंग देख लें। जैसे वर्ड आ जाए हमारे पास दे, से, फेड, फेथ, 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 शेप। देखिए सबके अंदर आपको ए का साउंड आ रहा है। दे, से, फेड, फेथ, शेप, ए का साउंड आ। जब ए का साउंड आ गया तो हम समझ गए इसके अंदर हैवी डॉट बोल रहा है, सेकंड प्लेस का हैवी डॉट। अब देखना यह है कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट कौन कौन से आए। वर्ड आ गया हमारे पास दे, कौन सा कॉन्सोनेंट आया, एफ वी इट दी, ये वाला कॉन्सोनेंट आ रहा है दे। अब हम इसको लिख देंगे यहां से दे। अब ए का साउंड देखें, दे से पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, दे, देख बाद में आ रहा है, हम उसको दे,
वर्ड आ गया से, कौन सा कॉन्सोनेंट, एस कॉन्सोनेंट आया, ये एस आ गया, ये एस आ गया। अब वोवेल देखें एस से पहले या बाद में, ए एस के बाद आ रहा है, हम इसके बाद लगा रहे हैं। से वर्ड आ गया फेड, फेड, एफ और डी, एफ और डी, ये आ गया एफ और एक पुराना कॉन्सोनेंट डी, ये आ गया एफ, ये एफ और इसी में ये आ गया डी। एक लाइट, एफ लाइट है, डी डार्क कॉन्सोनेंट है, एफ लाइट है, डी डार्क है। फेड वोवेल आ गया एफ के बाद, सेकंड प्लेस में लगाएंगे, इसका सेकंड प्लेस ये बन रहा है। फेड वर्ड आ गया फेथ, फेथ, एफ, ये आ रहा एफ और ये इथ, इथ, फेथ, ये आ गया हमारे पास एफ, आ गया इथ, फेथ, एफ ए इथ, फेथ। वर्ड आ गया हमारे पास शेप, शेप, ये आ गया इश और एक पुराना कॉन्सोनेंट पी कॉन्सोनेंट, स्टेट डाउन कॉन्सोनेंट, ये आ गया इश, ये आ गया पी, शेप। ये है सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस का हैवी डॉट की सेटिंग कर्व कॉन्सोनेंट के ऊपर, दे, से, फेड, फेथ, शेप, सबके अंदर आपको ए का साउंड आ रहा है। इस ए वाले साउंड को जाहिर करते हैं हम हैवी डॉट से, मिलता है हमेशा सेकंड प्लेस में और रूल वही रहेगा शेप जब तक। आ जाए आप सेकंड प्लेस का, आपने लाइट डॉट पढ़ा है, हैवी डॉट ए, लाइट डॉट इसी का 1/3 कर दे, यानी 12 ने लेस कर दे, ए। अब इसी के ऊपर, इन्हीं कर्व कॉन्सोनेंट के ऊपर सेकंड प्लेस के लाइट डॉट की सेटिंग देख ले। जैसे वर्ड आ गया आपके पास फेड, फेच, फेच, डेथ, शेड, शेड। वर्ड आ गया हमारे पास एसे, ई डबल एस, ऐसे। देखिए आपके वोवेल क्या, फेड, फेच, डेथ, शेड, ऐसे, ए का साउंड आ रहा है। जो साउंड जल्दी खत्म होता है उसे हम लाइट से जाहिर करते हैं। हैवी डॉट का साउंड है ए और लाइट डॉट है ए, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑन द लाइन। अब वर्ड आ गया आपके पास फेड, कौन कौन से कॉन्सोनेंट है, एक आ गया एफ और एक आ गया पुराना वाला कॉन्सोनेंट डी, स्टेट डाउन कॉन्सोनेंट। ये आ गया आपके पास एफ, ये आपके पास आ गया एफ और ये आ गया डार्क कॉन्सोनेंट डी, लाइट डॉट लगा देंगे। फेड वर्ड आ गया फेच, ये आ गया एफ, ये एफ और ये चे, फेच। वर्ड आ गया डेथ, एक पुराना कॉन्सोनेंट डी और दूसरा आ गया इथ, ये आ गया डी, डार्क कॉन्सोनेंट है, और ये आ गया इथ, डेथ। वर्ड आ गया आपके पास शेड, ये आ गया इश और एक पुराना कॉन्सोनेंट, ये आ गया इश, यह हमारे पास आ गया इश और ये आ गया डी, शेड। और एक आ गया, अब देखें इसमें वोवेल दो आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट इसके अंदर ए से, कॉन्सोनेंट इसके अंदर एक आ रहा है, एक आ रहा है लाइट डॉट ए, फिर कहता है ए से, कॉन्सोनेंट बीच में क्या बचा है एस, एस, क्योंकि हम स्पेलिंग की तरफ नहीं बल्कि साउंड की जाने जाते हैं, हमें एस से में एस जो है एक ही दफा सुनाई दे रहा है, एस से, पहला वोवेल है लाइट डॉट, ये आ गया एस, ये आ गया एस, ये ए जो वाला वोवेल है ये आ गया। अब फिर कहता है ए से हैवी डॉट, ए से एस से, सेकंड प्लेस का हैवी डॉट और लाइट डॉट, सेकंड प्लेस का हैवी डॉट ए, लाइट डॉट ए, इन्हीं कॉन्सोनेंट के ऊपर आपने सेकंड प्लेस के हैवी डॉट और लाइट डॉट की सेटिंग आपने इसके अंदर समझ ली। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ ही गया होगा, लेकिन ना आने की सूरत में आप हमें बता सकते हैं कि आपकी समझ में ये चीज नहीं आई है, ताकि हम उसको वाज़ेह तौर पर और उसको क्लियर कर सकें। तो ये थे आपके पास कर्व कॉन्सोनेंट, जो कि हमने आज अगला ग्रुप पढ़ा है डाउनवर्ड कर्व कॉन्सोनेंट, ऊपर से नीचे की जानिब लिखे जाने वाले टेढ़े कॉन्सोनेंट। ये आप जब स्टडी करेंगे तो ये आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे और सही हो जाएंगे, वरना
जब आप स्टडी आप पहली मर्तबा करेंगे तो कभी तो ज्यादा लेट जाएंगे, कभी ज्यादा उठ जाएंगे, कभी डबल हो जाएंगे, कभी तो जब आप स्टडी करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। एफ, वी, इट, दी, एस, जी, इश, जी, यूजुअल, यूजुअली, मेजरमेंट, ट्रेजरी, ये आपको जो इसके अंदर साउंड आ रहा है जी, वो वाला कॉन्सोनेंट है जी। एफ, वी, इट, दी, एस, जी, इश, जी, यूजुअल, यूजुअली, एफ, वी, इट, दी, एस, जी, इश, जी। अब देखिए मैंने मार्कर से उसको डार्क करने की कोशिश की है, आप पेंसिल को डबल नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा फोर्स डालेंगे तो आप वो डार्क हो जाएगा, और फोर्स हटा लेंगे तो वो लाइट हो जाएगा। और इन्हीं कॉन्सोनेंट के ऊपर सेकंड प्लेस के हैवी डॉट और लाइट डॉट की सेटिंग आपको बता दी। मेरे ख्याल में आपकी समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है चैप्टर 2 में। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको सेकंड प्लेस के 2 वॉवेल हैवी डैश और लाइट डैश आपको कल बताऊंगा, और एक्सरसाइज चलेगी 2 और 3, इसकी आप हम मशक करेंगे, स्टडी करेंगे। लिहाजा आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। एफ, वी, इट, डी, एस, जी, ये कर्व कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास। इन्हीं कर्व कॉन्सोनेंट के ऊपर सेकंड प्लेस के हैवी डॉट और लाइट डॉट की सेटिंग आप ज्यादा से ज्यादा लिखें तो ये आपके समझ में आता चले जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो जाने से पहले वही सवाल जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप प्रमोट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो कल तक के लिए भी इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे कल अगली क्लास के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक। आज आपने चैप्टर 2 पढ़ा, सीखा, कर्व कॉन्सोनेंट, जो कि टीचर ने बताया आपको। अभी भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लाजमी हमसे पूछें, हमसे शेयर करें, हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे, जवाब भी देंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पापा का कि पापा आज आपने फिर एक दफ़ा हमें जो है वो अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, आपने हमारे व्यूवर्स को पढ़ाया। तो अब क्या इस चैप्टर 2 में रह गया है पापा? देखिए चैप्टर 2 के अंदर अब कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक 2 एक्सरसाइज हैं, जो एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 है, जिसके जो प्रैक्टिस करना चाहती जैसे उसी पैटर्न पर है जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 की हमने स्टडी करी थी, ऐसे हम 2 और 3 की भी स्टडी करेंगे। तो लेकिन ये चूंकि कर्व कॉन्सोनेंट एक ऐसे कॉन्सोनेंट है, थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा तंग करते हैं, मगर प्रैक्टिस करें तो वाजे हो जाएगा। या इसीलिए मैंने आज इतना ही बताया है कि सेकंड पे कर्व कॉन्सोनेंट जो हमने पढ़े हैं, डाउनवर्ड कर्व कॉन्सोनेंट, इसके ऊपर सेकंड प्लेस के हैवी डॉट और लाइट डॉट की सेटिंग हमने बता दी है। कल इंशाल्लाह हैवी डैश और लाइट डैश बताकर 2 और 3 एक्सरसाइज देकर इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा चैप्टर 2 कल क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।